अरे चलिए, पिछले क्लास में हम लोग त्रिभुज को खत्म किए थे। छठा चैप्टर समाप्त हुआ था और सातवां चैप्टर आज शुरू हो रहा है, जिसका नाम है सर निर्देशांक ज्यामिति। ठीक ना। अध्याय 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहले आज इसका परिचय समझिए, इसका थ्योरी समझिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। इस चैप्टर की शुरुआत कहां से होती है? तो देखिए, एक ऐसे रेखा होता है और इसी रेखा को हम ऐसे भी खींच सकते हैं। खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं? ठीक ना। ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, तरह तरह से ना। लेकिन स्पेशली एक रेखा ऐसे और एगो सीधा, दोनों सीधा है। तो इस रेखा को हम लोग आम भाषा में बोलते हैं क्षैतिज रेखा। कौन रेखा बाबू? क्षैतिज रेखा। ठीक है। इसको आम भाषा में हम बोलते हैं उदग्र रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा। उदग्र या ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा, दोनों में से किसी नाम से हम बुला सकते हैं। ठीक ना। इंग्लिश में बोले तो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। इसको बोलते हैं बाबू वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन समझ में आ रहा है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये वर्टिकल लाइन हो गया, मतलब क्षैतिज रेखा, उदग्र रेखा। ठीक है ना। आम मतलब सामान्य रूप से इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसे रेखाओं को इस नाम से बुलाते हैं। देखिए, तो निर्देशांक ज्यामिति में जब इन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है ना, तो उनका नाम बदल जाता है। ठीक है। उनका नाम क्या होता है? बदल जाता है। और इन एक बात और समझ लीजिए, इन रेखाओं पर संख्या को दिखाते हैं तो उसे हम संख्या रेखा कहते हैं। पहले चैप्टर में आप पढ़े थे, पहले तो आप पढ़े थे ना पूर्णांक में, 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ -1, -2, -3। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? और इसी तरह से इस लाइन पर अगर हम दिखाएं, इस वर्टिकल लाइन पर अगर हम दिखाने का प्रयास करें, तो ऊपर के तरफ क्या देंगे बाबू? पॉजिटिव 1, 2, 3। और नीचे आएंगे तो क्या होगा? -1, -2, -3 वगैरह वगैरह। समझ में आ रहा है? आराम से दिखा सकते हैं। तो इन रेखाओं पर भी दिखाया जाएगा। हम आगे चलकर इस बात को, इस संख्या को प्रदर्शित करेंगे। तो प्रदर्शित करते वक्त बात ध्यान रखिएगा, देखिए मूल बिंदु 0 होगा, 0 के दाएं तरफ पॉजिटिव, बाएं निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे का होगा निगेटिव। तो जब निर्देशांक ज्यामिति में इन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है तो उसका नाम बदल जाता है। ठीक वैसे ही हमने कई बार उदाहरण दिया है। मान लो आप कोई व्यक्ति को अगर ना कुत्ता को पालना है, तो क्या करता है? जब खरीदने जाता है तो कहता है कि हम कुत्ता का बच्चा दीजिए, चाहे कुत्ता दीजिए, जो भी है उसको सिंपल रूप से कुत्ता। लेकिन घरवा अपना बोला के ऊपर नाम रख देता है शेरू ना। अजीब अजीब लोग नाम रख देते हैं, आदमी वाला नाम रख देते हैं, और उसी नाम से उसको बुलाते हैं। बुलाते कि नहीं बुलाते हैं? तो समझो ये क्षैतिज रेखा है, मार्केट में क्षैतिज रेखा के नाम से बिक रहा है, बोला जा रहा है। लेकिन जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के घर इसको बुला के लाएंगे, तो इस क्षैतिज रेखा का नाम पड़ जाएगा भैया मेरे एक्स अक्ष। क्या नाम पड़ जाएगा? इला के अपना घरे नाम रख देगा एक्स अक्ष। ठीक वैसी कुत्ता की तरह। समझ में आ रहा है? अब हम कुत्ता से रिलेटेड समझाने का प्रयास कर रहे हैं, न कि इसको कुत्ता बोल रहे हैं। समझ रहे हैं ना? हाँ, ये आपका क्या हो जाएगा बाबू? वाई अक्ष। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन रेखाओं को जब अपने यहाँ लेकर आया तो उसका अलग नाम रख दिया। एक का नाम रखा एक्स अक्ष, एक का नाम रखा वाई अक्ष। यानी कि क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? तो इसको डिफिनेशन भी बना देंगे हम। जो एक्स अक्ष किसे कहते हैं? तो कहेंगे किसी तल में, किसी तल में, एक तल है, बोर्ड का है, तल है, किसी तल में क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहा जाता है, किसी तल में ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। कोई पूछे एक्स अक्ष किसे कहते हैं, तो कहिएगा किसी तल में खींचे गए क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, और किसी तल में खींचे गए ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। डिफिनेशन भी पता चला। ठीक ना। अब जब इन दोनों अक्षों को, अब हम अक्ष बोलेंगे खूब बिना किसी दिक्कत के, जब इन दोनों अक्षों को किसी तल में एक साथ खींचते हैं तो कभी कभी एक दूसरे को काट देता है। काटता है तो काटता है तो एक पॉइंट मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए है एक क्षैतिज रेखा है, आप यहाँ खींच दिए। ठीक है। यह एक ऊर्ध्वाधर रेखा है, आप इसको यहाँ खींच दिए। तो दोनों क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को काट दिया।
तो ये तो कंफर्म हो गया ना कि अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको पढ़ रहे हैं, तो क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष कहेंगे। तो यहाँ पे हम कहते हैं एक्स, और इधर कह देते हैं एक्स डैश। एक्स अक्ष को एक्स एक्स डैश से, एक्स डैश रहता है उधर नेगेटिव वाला बात होता है, एक्स होता है उधर पॉजिटिव वाला बात होता है। ठीक है, हाई हो गया वाई, और एक वाई डैश, वाई वाई वाला भाग जो होगा पॉजिटिव, वाई डैश वाला भाग का होगा नेगेटिव। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब किसी तल में खींचा जाता है तो वो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, काटता है, और जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु का नाम होता है सर मूल बिंदु। कौन बिंदु? मूल बिंदु नाम होता है, इसको ओरिजिन बोलते हैं। बच्चा समझ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और ओरिजिन के लिए जो निर्देशांक होता है, निर्देशांक का मतलब किसी बिंदु को निर्दिष्ट करना निर्देशांक कहलाता है। किसी बिंदु को एक आंकिक मान से प्रदर्शित करना, उसी को हम निर्देशांक कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ एक बिंदु है, तो इसका आंकिक मान हम क्या लेंगे? हम सोच रहे हैं जहां पे काटा है ना, जहां पे दूसरे को काटा है, वो दोनों के लिए का है 0 0 वाला पॉइंट है। तो इसका जो मूल बिंदु का नियामक होता है 0 का मान कितना होता है बाबू? 0। यहाँ मतलब एक्स अक्ष के लिए भी 0 है और वाई अक्ष के लिए भी का है 0। हमेशा पहले एक्स अक्ष पर आने वाले संख्याओं को महत्व दिया जाता है, पहले लिखा जाता है, वाई वाला को बाद में। तो हाई जो 0 है वह एक्स अक्ष का है, आई वाला 0 है तो क्या है बाबू? किसका है? वाई अक्ष का है। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ गए यहाँ तक? अभी आप क्षैतिज रेखा समझ गए, ऊर्ध्वाधर रेखा समझ गए, या ऊर्ध्वाधर रेखा समझ गए। जब उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाया जाता है तो उसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष के नाम से बोला जाता है। एक्स अक्ष का डिफिनेशन भी हमने बना दिया, ये किसी तल में खींचे गए क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, और किसी तल में खींचे गए ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। इतना बात समझ गए? एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु को हम मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। वो कौन बिंदु होगा? मूल बिंदु। ठीक ना? अब मूल बिंदु का जो नियामक होता है, निर्देशांक होता है, मूल बिंदु को जिस आंकिक मान से हम प्रदर्शित करते हैं वह आंकिक मान 0 और 0 होता है। ठीक ना? एगो 0 एक्स अक्ष का, एगो 0 वाई अक्ष का। कोई दिक्कत? यहां तक बात आपको समझ में आ गया? तो इस बात को हमें लिख लेना चाहिए। कैसे लिखना चाहिए? तो देखिए आपको हम एकदम फ्रेश बताते हैं। जैसे कि यह एक रेखा है, कौन रेखा है बताइए? बताइए, पढ़ लिए तो बताइए कौन रेखा है? ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी कि उदग्र रेखा। ये कौन रेखा है बाबू? क्षैतिज रेखा। ठीक ना? बोलने में एकदम आगे रहिए, बोलते रहिए। इसको बोलेंगे हम क्या बाबू? नहीं, एक्स अक्ष बोलते हैं पहले, उससे पहले बोल देते हैं इसको, क्या नाम से बोल रहे थे? क्षैतिज रेखा। क्योंकि जब इसका डिफिनेशन लिखा है तो आपको समझ में अच्छे से आए, बाद में अब देखें तब वो समझ में आए। हॉरिजॉन्टल लाइन, सही है। अब इसको क्या बोल रहे थे बाबू? ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर या का उदग्र रेखा। उदग्र रेखा अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? वर्टिकल, वर्टिकल लाइन। ठीक है बच्चा? अब जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इन रेखाओं का प्रयोग किया गया तो हमने क्या बताया? इसको क्या बोला गया बाबू? एक्स अक्ष। अब इसका नाम बदल गया, आज के बाद से इसको कोई क्षैतिज नहीं बोलेगा, आज के बाद से बोलेगा एक्स अक्ष। जब तक ये चैप्टर चलते रहेगा तब तक आप इसको क्या बोलोगे? एक्स अक्ष। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाई अक्ष। ठीक ना? अंग्रेजी लिखे तो वाई एक्सिस, और यहाँ लिखे इसका तो एक्स एक्सिस। हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, थोड़ा सा डैश देके। कोई दिक्कत है? इसको क्या कहे हम लोगों ने? मूल बिंदु कहा। इसको हम लोगों ने कहा मूल बिंदु। मूल बिंदु जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बाबू? ओरिजिन बोलते हैं। ठीक ना? क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और इसका नियामक जो होता है कितना होता है? 0,0। कोई दिक्कत? दर्शाने का क्या रूप होगा? एक्स एक्स डैश। मतलब जब इस लाइन पर 0 यहाँ है, एक्स अक्ष का 0 यहाँ है, तो है ना सब पॉजिटिव होगा, है ना सबका होगा निगेटिव होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे बताइए? वाई, और इधर का होगा बाबू वाई डैश। तो ऊपर क्या होगा बाबू? पॉजिटिव, नीचे का होगा निगेटिव, और इस पॉइंट पर क्या होगा? 0। कोई दिक्कत है किसी को? तो आप ये बात समझ गए। अब हमें इसका डिफिनेशन क्या करना है? एक्स अक्ष का डिफिनेशन लिख लेना है, वाई अक्ष का डिफिनेशन लिख लेना है, मूल बिंदु का डिफिनेशन लिख लेना है। उसके बाद फिर आगे का बात जो होता है उसको हम बताते हैं। पहले आप फिगर नोट करिए। चलिए अब हेडिंग लगाइए आप लोग। 1 नंबर हेडिंग लगाइए। सबसे पहले हम जानते हैं किसे?
एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष लगाइए हेडिंग, एक्स एक्सिस, बोले लग गया हेडिंग, लिखिए किसी तल में, किसी तल में खींचे गए क्षैतिज रेखा को, किसी तल में खींचे गए क्षैतिज रेखा को, किसी तल में खींचे गए क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहा जाता है। किसी तल में खींचे गए क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहा जाता है। किसी तल में खींचे गए क्षैतिज रेखा को क्या कहा जाता है बाबू? एक्स अक्ष कहा जाता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? एक्स अक्ष समझ में आया? अब इसका फिगर यहां नहीं बना रहे हैं, यहाँ फिगर आपके पास वो है, ठीक ना। आगे बढ़िए, लिखिए वाई अक्ष, यानी कि वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस लिखेंगे इसमें। किसी तल में वाई एक्सिस यानी किसी तल में खींचे गए ऊर्ध्वाधर रेखा को, किसी तल में खींचे गए ऊर्ध्वाधर रेखा को, किसी तल में खींचे गए ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। वाई अक्ष कहा जाता है, वाई अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? वाई अक्ष कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब आप आगे क्या लगाएंगे? हेडिंग मूल बिंदु लगाइए, हेडिंग मूल बिंदु, मूल बिंदु, ओरिजिन, ओरिजिन हो गया, ओरिजिन बोले। देखिए किसी तल में, किसी तल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष, किसी तल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष, किसी तल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को, एक दूसरे को, किसी तल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, किसी तल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे मूल बिंदु कहा जाता है, उसे मूल बिंदु कहा जाता है, उसे मूल बिंदु कहा जाता है। किसी तल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे मूल बिंदु कहा जाता है। इसकी पहचान आपको हो चुकी है ना बाबू? पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है, ब्रैकेट में 0 0 होता है। ऐसा भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है जो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, ऑप्शन दिया रहेगा 4 को, क्या होता है? 0, 0। कोई दिक्कत किसी को? तो मूल बिंदु भी समझ में आपको आ गया, एक्स अक्ष भी समझ में आ गया, वाई अक्ष भी समझ में आ गया। अब हम चलते हैं आगे, पहले समझिए उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। अब हमें एक पॉइंट मेंशन करना है, एक पॉइंट लिखना है, ठीक ना। कि किसी तल में, सुनिएगा पहले, किसी तल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और का बाबू वाई अक्ष, किसी तल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष, किसी तल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष, उस तल को, उस तल को, उस तल को
चार भागों में विभाजित करते हैं, ठीक ना। चाहे ऐसे भी कह सकते थे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष किसी तल को चार भागों में विभाजित करते हैं, ऐसे लिखिए ज्यादा बेहतर होगा, ठीक ना। एक्स अक्ष और वाई अक्ष किसी तल को, रुक जाइए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष किसी तल को चार भागों में विभाजित करते हैं, चार भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहा जाता है, प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है बाबू, चतुर्थांश कहा जाता है, चतुर्थांश, यानी जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट बोलेंगे, कोऑर्डिनेट यानी चतुर्थांश कहा जाता है, अब कहानी समझो। एक्स अक्ष और वाई अक्ष किसी तल को चार भागों में विभाजित करते हैं और प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है, चतुर्थांश। कैसे करते हैं जरा देखिए, पहले हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचते हैं, फिर आपको समझाते हैं। और यहां से एक नंबर पक्का रहेगा जो आपको एकदम समझ लेना है अच्छे से, बातचीत नहीं, सुनो, देखो, ये आपका हो गया एक्स डैश मतलब एक्स अक्ष, वाई और कितना बाबू, वाई डैश मतलब वाई अक्ष। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? ये तो बात, इसका परिचय आप समझ गए हैं अच्छे से बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। अब आप देखिए, दांत नहीं दिखाना है, ब्रश करके आए हैं तो दांत नहीं दिखाना, ठीक ना। मेरा मिठाई थोड़ी खिलाएंगे हम। इधर देखिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष किसी तल को चार भागों में विभाजित करता है, तो 1 2 3 4, सिंपल ही बोर्ड था। अगर एक्स अक्ष वाई अक्ष खींच देंगे तो ये चार भागों में विभाजित हो जाएगा, बात खत्म, दिख रहा है जैसा कि। और प्रत्येक भाग को हम चतुर्थांश कहते हैं, ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश। लेकिन इसको पहचान करने के लिए प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश किया गया है। और शुरुआत कहां से होती है भैया, तो यहां से होती है, ये बात आप पहले दिमाग में पैक करिए। तो ये हो गया आपका प्रथम चतुर्थांश। क्या हो गया बाबू, प्रथम चतुर्थांश। ध्यान दीजिए, यहां से एक नंबर एकदम आपको हम पक्का करने जा रहे हैं, प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलते हैं भैया मेरे का द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। इसके बाद से इसके नीचे वाला जो है इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, तृतीय चतुर्थांश, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है बाबू, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। अब आप समझिए, ये हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया आपका फोर्थ, ठीक है। चार भागों में विभाजित करता है, प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। गलती से इसको प्रथम नहीं बोलना है, गलती से इसको प्रथम नहीं बोलना है। प्रथम ई है तो यही है, द्वितीय है तो द्वितीय है, तृतीय है तो तृतीय है, चतुर्थ है तो चतुर्थ है, हमेशा ऐसे चलना है। एंटी क्लॉक, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, घड़ी के सुई की दिशा ऐसे होता है, ऐसे चलती है ना, आपको चलना है एंटी क्लॉक, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। आगे बढ़े, अब जरा समझने का प्रयास करिए, इन चारों चतुर्थांशों में कुछ तो अलग है, और उस जो अलग है, जो उसमें विषमताएं हैं, उस विषमताओं को हम चिन्हों से प्रदर्शित करेंगे। जैसे हमने आपको शुरू में कहा, वो मिटा भी नहीं है, हमने आपको शुरू में क्या कहा, ये ऊपर का होगा बाबू पॉजिटिव, राइट साइड क्या होगा, पॉजिटिव, माने एक्स अक्ष के लिए राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड निगेटिव। सीधा लाइन के लिए, ऊर्ध्वाधर रेखा के लिए ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव, नीचे का होगा निगेटिव। उसी का इंप्लीमेंट यहाँ करना है बच्चा। यहाँ 0 है, मूल बिंदु है, इसको, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, मूल बिंदु है तो है, इसमें कोई लेकिन बट परंतु नहीं। अब मूल बिंदु के जो दाएं तरफ होगा, एक्स अक्ष पर दाएं होगा, वो आपका होगा बाबू पॉजिटिव होगा। आई का होगा ऊपर वाला पॉजिटिव। तो जो प्रथम चतुर्थांश वाला क्षेत्र है वह किससे घिरा हुआ है, प्लस और प्लस, धनात्मक संख्या धनात्मक संख्या, तो इसका चिन्ह बन जाता है प्लस प्लस।
हमेशा पहला चिन्ह एक्स अक्ष का होगा, दूसरा चिन्ह वाई अक्ष का होगा। कोई दिक्कत है किसी को? प्लस प्लस कैसे हुआ सब कोई समझा? मूल बिंदु के एक्स अक्ष पर दाएं पॉजिटिव, वाई अक्ष पर ऊपर का होगा पॉजिटिव। तो जो हाई क्षेत्र बन रहा है ना, एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव के द्वारा, इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब प्लस प्लस। बढ़े आगे। इसमें एकदम ये दिमाग में रखना है कि प्रथम चतुर्थांश में जो चिन्ह होता है वो प्लस प्लस होता है। द्वितीय में आइए, द्वितीय में आएंगे तो पहले हमेशा एक्स अक्ष को तवज्जो देना है। तो यहां से इधर चलिए, हाई जो क्षेत्र द्वितीय चतुर्थांश वाला जो क्षेत्र है वह किससे घिरा हुआ है जरा मुझे बताओ? एक्स अक्ष और वाई अक्ष से। तो वाई पॉजिटिव है और एक्स क्या है? निगेटिव है। इधर जब एक्स पॉजिटिव तो है ना, एक्स का होगा निगेटिव, तो इसका चिन्ह बनेगा माइनस और प्लस, क्योंकि हमेशा एक्स अक्ष का चिन्ह पहले लिखना है। एक्स अक्ष का हर एक चीज पहले लिखना है, चाहे वो मान हो, चाहे चिन्ह हो, चाहे कुछ भी हो, दिस दैट जो भी हो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ माइनस और ऊपर का होता है प्लस। तो द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह जरा मुझे बताइए। माइनस प्लस माइनस प्लस। तृतीय में आते हैं, क्या हो जाएगा? माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ एक्स अक्ष पर इधर ऋणात्मक है, माइनस है, और नीचे भी ऋणात्मक है यानी माइनस है, तो इसका चिन्ह बनेगा वो माइनस कमा माइनस। सबको समझ में आ रहा है? चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस, इसलिए क्योंकि एक्स अक्ष को पहले तवज्जो देना है। इस रेखा और इस रेखा का द्वारा क्षेत्र घिरा हुआ है, तो यहां से पॉजिटिव है तो एक्स अक्ष वाला पहले लिखना है, और इधर का होगा निगेटिव यानी कि प्लस माइनस। तो प्रथम चतुर्थांश में चिन्ह बताइए प्लस प्लस, द्वितीय में बताइए माइनस प्लस, तृतीय में बताइए माइनस माइनस, चतुर्थ में बताइए प्लस माइनस। इट्स क्लियर? कोई दिक्कत? चिन्ह एकदम दिमाग में रहना ही चाहिए। चिन्ह को भी उठाए, कई बार बोर्ड एग्जाम में एक नंबर पूछा है, जो द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह होता है, चारों ऑप्शन देगा, उसमें माइनस प्लस को चुन के मारिए, बात खत्म। कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो। नहीं। अब सवाल इसमें कैसे आता है सर? ठीक ना, सवाल आता है, पहले आप मैगी खाइए, ठीक है? अब आइए सवाल पे। देखो, पहले हम कुछ निम्न चतुर्थांशों का, निम्न निर्देशांकों का चतुर्थांश पहचाने। ठीक ना, यहां ऊपर हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? निम्न चतुर्थांशों का, निम्न निर्देशांकों का। अब निर्देशांक इसके बाद हम लोग को जानना है ये निर्देशांक क्या होता है, लेकिन निर्देशांक का थोड़ा बहुत हमने आइडिया आपको दे दिया है। निर्देशांक एक माध्यम है जिसके द्वारा किसी बिंदु की स्थिति को ज्ञात किया जाता है। बताएंगे आगे। निम्न निर्देशांकों का चतुर्थांश बतावें, चतुर्थांश बतावें, बतावें, चलिए बताइए। ठीक ना, निम्न निर्देशांकों का चतुर्थांश बताएं। पहला है, यहां सीधे कहेंगे 2,5। आप बताओ यह बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा? प्रथम। वैसे भी 9th क्लास में भी आप पढ़े, आइडिया थोड़ा बहुत आ ही रहा होगा। सर हम इसलिए कैसे पहचान पा रहे हैं कि प्रथम है? हम ऐसे पहचान पा रहे हैं क्योंकि 2 देख रहे हैं, 2 के पीछे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है। अब 5 के पीछे कोई चिन्ह नहीं तो क्या है? प्लस है। तो यानी कि दोनों संख्या प्लस प्लस और प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश में होता है, इसलिए कहेंगे यह प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है। देखो मैथ की खूबसूरती देखो, ये कितना तुमको सीक्वेंस में समझा रहा है। पहले पहले ही कह रहा है, ये कोई आदमी को खोजना है तुमको, अगर वो व्यक्ति गुम हो गया है तो पहले ही पता चल जाए, ठीक ना, पहले ही पता करने की कोशिश कर रहा है कि वो व्यक्ति कहाँ इस भारत देश में अगर गुम हुआ है, ठीक ना, तो वह कौन से राज्य में है, पहले राज्य पता करिए, ठीक ना। क्योंकि अगर बिहार में गुम हुआ होगा तो बंगाल में खोजिए, कोई मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यानी कि कहने का मतलब है जो है बिंदु कौना 4 को इसका भाग है, चारों भाग में से किसमें है? तो प्लस प्लस से पहला में है। तो पहला में अब कहाँ है? तो निर्देशांक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ये कहाँ होगा। चाहे आप 9th क्लास पढ़े होंगे, ये अगर याद आ रहा होगा तो उसमें आपको बिंदु पुट करना भी सिखाया गया होगा, सीखे थे ना। एक्स अक्ष पर जाएंगे 2, वाई पर 5, उधर से छुक 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 इधर छुक छुक चलेंगे, जहां एक दूसरे को काटेगा वहां उसका स्थान हो जाएगा। पहला बात की पहले ही पता चले जो वह बिंदु है किस चतुर्थांश का, उसके बाद उसका स्थान हम क्या कर लेंगे? खोज लेंगे। कोई दिक्कत किसी को? दूसरा, अगर हम कहें -5,3, आप मुझे बताओ कौन से चतुर्थांश में होगा? द्वितीय में होगा, क्योंकि सर माइनस और प्लस, यानी 5 के पीछे का है माइनस और 3 के पीछे का है प्लस है, तो एक माइनस प्लस है, तो इसको कहेंगे भैया मेरे द्वितीय चतुर्थांश में। कौन चतुर्थांश में? द्वितीय चतुर्थांश में। खेल खत्म।
आ रहा है समझ में? इसके बाद बाबू तीसरा अगर हम लेते हैं माइनस का 5 कमा माइनस का 2, आप मुझे बताओ ये कौन से चतुर्थांश में होगा? तृतीय चतुर्थांश में, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में चिन्ह क्या होता है? माइनस माइनस, यहाँ दोनों माइनस में है तो यहाँ कहेंगे सीधे हम तृतीय चतुर्थांश में। बोलिए कोई दिक्कत है किसी को? उसके बाद से अगर चौथा लेते हैं यानी 5 कमा माइनस का 3, तो आप मुझे बताओ कौन से चतुर्थांश में होगा? चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, इसलिए क्योंकि चतुर्थ चतुर्थांश में एगो प्लस है एगो का है माइनस है, तो यहाँ कहेंगे भैया मेरे चतुर्थ चतुर्थ का चतुर्थ चतुर्थांश। किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताए, है कोई दिक्कत? आया समझ में? निमन पढ़ाओ तो नीनू, चला बहुत बढ़िया। अब जरा बताओ 5 का मत 0 कहां होगा? है कहां होगा? एक्स अक्ष पर। ये तुम लोग पहले का अनुभव बता रहा है, पहले जो पढ़े उसके आधार पर बता रहे हो कि 5 का मत 0 सर किसी चतुर्थांश में नहीं होगा, किसी चतुर्थांश में नहीं होगा। चतुर्थांश देखने के लिए भी आइडिया होना चाहिए कि सारी संख्याएं x और y का मान, x और y का मान संख्या हो तब चतुर्थांशों में जाता है। जैसे कि यहाँ पे सर 0 भी तो संख्या है, मैंने हमारे कहने का मतलब है कि 0 अगर आ रहा है x के साथ में या y के साथ में, अगर दोनों 0 आ जाएगा तो मूल बिंदु, कोई झंझटे नहीं है। बोलिए उसका निर्देशांक, उसका स्थान कहाँ होगा? मूल बिंदु पर होगा। मूल बिंदु का नियामक है 0 कमा 0। अगर 5 कमा 0 है तो इसका पोस्टमार्टम हम अगले क्लास में करेंगे जब आपको निर्देशांक पढ़ाएंगे, ठीक ना? निर्देशांक, और उसके बाद इसको बताएंगे। बट अभी आपको आइडिया दे देते हैं कि अगर ई एक्स है, हाई का है वाई है, अगर एक्स निर्देशांक 0 होगा, अगर वाई निर्देशांक यहाँ 0 है, वाई वाला मान 0 है, अगर एक्स का मान दिया है तो जिसका मान दिया होता है उसी अक्ष पर उसका स्थान होता है, ठीक है ना? अगर x का मान दिया y 0 है तो इसका स्थान कहां हो जाएगा बाबू? x अक्ष पर। कहां होगा? x अक्ष पर। यह किसी चतुर्थांश में नहीं होगा बल्कि अक्ष पर होगा। उसके बाद से अगर बात करें 0,5 है, ठीक ना, या 0,7 है, 0,-2 है, कुछ भी है, बस x निर्देशांक 0 है, y निर्देशांक दिया है, तो जो दिया होता है उसी अक्ष पर उसका स्थान बन जाता है, यानी कि y अक्ष, ठीक ना? और अगर आपको इसमें कॉन्फिडेंस लो हुआ होगा तो घबराइए नहीं, कल अब पढ़ाएंगे हम निर्देशांक, और निर्देशांक से इस चीज को भी क्लियर करेंगे। फिलहाल चतुर्थांश में किसी को कोई दिक्कत? आज क्लास समझ में आया अच्छे से आपको? तो इसको अच्छे से जाइए घर पे एक बार, और इसको जब शाम को यह क्लास यूट्यूब पर आएगा तो आप एक बार जरूर देखिएगा। थ्योरी वाले क्लास को एकदम एक बार और दिमाग में बैठाइए ताकि ये पैक हो जाए। कोई दिक्कत? अब उसमें 2x मोड आता है, 1.5 मैक्स 1.5x मोड आता है, नहीं 3 वाला हो सकता है कहीं किसी किसी के मोबाइल में आ रहा हो, ठीक ना? उसे फास्ट होगा, फास्ट माने 20 मिनट का होगा तो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। वैसे तो आप लोग बहुत बिजी आदमी है ना, देश की सारी जिम्मेवारी आप ही लोग के ऊपर है। मान लो ब्रिटेन यात्रा करना है, फ्रांस जाना है, मैक्सिको जाना है, तो ये भी देखना है, तो आप लोगों के पास टाइम मिलता नहीं, तो उसका उपाय बता रहे हैं कि 20 मिनट का काम 10 मिनट में करिए, ठीक है ना? तो चलिए इसको नोट करिए, आज इतना ही रहेगा। ए सुनिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्या बाबू? कल क्या स्टार्ट किए थे? निर्देशांक ज्यामिति 7वां चैप्टर शुरू किए थे, और हम लोगों ने पढ़ना भी शुरू कर दिया था, और परिचय वगैरह कल आपको हमने बताया था ना। कल के क्लास को थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं। कल शुरुआत किए थे, ऐसे रेखाएं खींचे थे और बोले थे जनरली इसको, इस रेखा, ऐसे रेखा को क्या बोलते हैं? तो क्षैतिज रेखा। और ऐसे रेखा को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। जब इसको निर्देशांक ज्यामिति में इन रेखाओं का प्रयोग किया गया तो इसका नाम बदल गया, और इसका नाम हो गया क्या बाबू? एक्स अक्ष, और इसका नाम पड़ गया कौची? वाई अक्ष। जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे के क्यों काटने के लिए खींचा जाता है तो वह किसी तल को 4 भागों में विभाजित कर देते हैं, प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं, और जिस बिंदु पर काटते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है। उसके बाद प्रत्येक चतुर्थांश का चिन्ह होता है, इसमें होता है प्लस प्लस चिन्ह को, चतुर्थांश को ऐसे देखा जाता है, ये पहला है
ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, ये चौथा चतुर्थांश है। पहला में प्लस प्लस चिन्ह होता है, दूसरा में माइनस प्लस होता है, उसके बाद माइनस माइनस होता है और प्लस माइनस होता है। इसके आधार पर किसी भी बिंदु का स्थिति पहले ही आप पता कर सकते हैं जो उसका स्थान किस चतुर्थांश में होगा। ठीक है ना, जैसे हम कहें 5,4 तो आप कहेंगे सर प्रथम चतुर्थांश में होगा क्योंकि दोनों प्लस में है। और यहाँ -4,5 -5,4 लिखे तो द्वितीय में है। -3,-2 लिखेंगे तो तृतीय में है। 4,-7 लिखेंगे तो कितना होगा, चतुर्थ में होगा। इस तरह से इतना बात हम लोग आकर पिछले क्लास में जान चुके थे। मामला एक और था कि अगर हम 4,0 लिखे तो ये कहाँ होगा इसका स्थान, तो x अक्ष पर होगा। अब उसका प्रमाण आज आपको अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, ये x अक्ष पर कैसे कहा जा रहा है। तो अब आप हेडिंग लगाइए निर्देशांक। आइए जानते हैं ये निर्देशांक होता क्या है। ठीक है, आप हेडिंग लगाओ निर्देशांक या नियामक, दोनों में से किसी नाम से आप इसको बुला सकते हैं। निर्देशांक या नियामक यानी कोऑर्डिनेट। ठीक ना, क्या होता है निर्देशांक, हो गया निर्देशांक या नियामक। इसमें डैश देके आपको लिखना है वह माध्यम, लिखिए वह माध्यम जिसके द्वारा, वह माध्यम जिसके द्वारा किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात की जाती है, किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात की जाती है, किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात की जाती है, वह माध्यम जिसके द्वारा किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात की जाती है उसे निर्देशांक या नियामक कहते हैं। उसे निर्देशांक या नियामक कहते हैं। उसे निर्देशांक या नियामक कहते हैं। ठीक है, वह माध्यम जिसके द्वारा किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात की जाती है उसे निर्देशांक या नियामक कहते हैं। ठीक ना, किसी पॉइंट का स्थान एक्चुअल आंकिक मान के साथ जिसके द्वारा, जिस विधि के द्वारा ज्ञात करते हैं उसे हम क्या कहते हैं बाबू, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, अब आप पैराग्राफ चल के लिखिएगा किसी बिंदु का स्थिति ज्ञात करने का तात्पर्य, 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 किसी बिंदु का स्थिति ज्ञात करने का तात्पर्य यह है कि, स्थिति ज्ञात करने का तात्पर्य, तात्पर्य का मतलब, तात्पर्य मतलब स्थिति ज्ञात करने का तात्पर्य यह है कि वह बिंदु x अक्ष और y अक्ष से, x अक्ष और y अक्ष से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है। किसी बिंदु का स्थिति ज्ञात करने का तात्पर्य यह है कि वह बिंदु x अक्ष और y अक्ष से कितनी दूरी पर स्थित है, चाहे कितनी दूरी पर है। क्लियर हुआ। अब निर्देशांक को थोड़ा समझने का प्रयास करिए। हमने लिखवाया जो वह माध्यम जिसके द्वारा किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात की जाती है उसे निर्देशांक कहते हैं। मैंने कोई मान लीजिए कि यह एक चतुर्थांश, इस चतुर्थांश में एक बिंदु है, यहाँ पे यह कहाँ स्थित है, कुछ तो लोकेशन चाहिए ना। जैसे कि मान लीजिए कहीं किसी जगह पर इस बोर्ड पर एगो मक्खी यहाँ पे बैठी हुई है, सपोज दैट। ठीक है जी, इस पूरे बोर्ड पे एगो मक्खी बैठी हुई है, तो आप किसी को कैसे बताओगे कि यह बिंदु का स्थान यहाँ है, कैसे बताओगे। तो वो बोर्ड पर मक्खी बैठी है, तो बोर्ड पर मक्खी कहाँ बैठी है, नक्शा पर अपना बिहार है ना,
नक्शा में, पूरे भारत के नक्शा में अपना बिहार है, बिहार राज्य है। तो आप उसका एक लोकेशन होता है ना जी कि उत्तर में चाहे भारत का जब चौहद्दी बनता है तो चौहद्दी के हिसाब से इस दिशा में ई राज्य है, इस दिशा में ई राज्य होता है, इसके उत्तर पूर्व में चाहे उत्तर में ई राज्य है, होता है कि नहीं होता है वैसा। उसके बाद उसको उससे भी नहीं, डायरेक्ट उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से अगर लोकेट नहीं हो पाता है तो फिर हम लगाते हैं डायरेक्शन। कैसे लगाते हैं, से मान लो हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर मान लो यहाँ कोई राज्य तो हम कहते हैं इसके क्षेत्र को कहते हैं, यह जो क्षेत्र बन जाता है वो होता है नॉर्थ ईस्ट का बन जाता है। नॉर्थ ईस्ट माने उत्तर पूर्व ना, उत्तर पूर्व, समझ में आ रहा है। चाहे पूर्वोत्तर, ऐसे नाम सुने होंगे ना, पूर्वोत्तर रेलवे वगैरह वगैरह, ऐसा शब्द आपको सुनने को मिलता होगा। इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। ये दक्षिण पूर्व का स्थिति हो गया, समझ रहे हैं बात। तो ऐसे किसी चीज को हम लोग दिशा के आधार पर लोकेट करते हैं। लेकिन पूरे बोर्ड पे एक मक्खी बैठी हुई है, यहाँ पे मक्खी बैठी हुई है, तो इसका स्थान हम कैसे बताएंगे? क्या कोई एग्जैक्ट मान जैसे जिसके द्वारा हम यहाँ तक पहुंच पाए? तो हम क्या करेंगे, इसके बोर्ड के दोनों किनारे को माध्यम बनाएंगे। बोर्ड के दोनों किनारों को, 4 को किनारा है लेकिन 2 किनारों को लीजिए, एगो इस किनारे को ले लीजिए और एगो नीचे वाले किनारे को ले लीजिए, और पता करिए कि यह जो मक्खी बैठी हुई है इस किनारे से कितनी दूरी पर बैठी हुई है और इस किनारे से कितनी दूरी पर बैठी हुई है। तो अब हम इसका स्थान एग्जैक्ट बता सकते हैं। अगर मान लीजिए यहां से इसकी दूरी है 5 मीटर, सपोज दैट, एक आंकिक मान मान रहे हैं, और यहां से जो है वो 2 मीटर, तो हम कह सकते हैं ना भैया कि इस नीचे वाले किनारे से 2 मीटर ऊपर चढ़िए। तो आपको सर 2 मीटर ऊपर चढ़िए, तो हम कहां से 2 मीटर ऊपर चढ़े? बोर्ड का किनारा यहां से यहां तक है, तो इसको मैनेज कर लेगा ऊपर वाला, समझ में आ रहा है। ई वाला किनारा से 5 मीटर चलना है, समझ रहे हो बात। तो ई वाले किनारे से आपको यहां से है कितना है 5 मीटर, तो हम यहां से इस दूरी को क्या कर सकते हैं 5 मीटर, क्योंकि जितना ई दूरी होगा उतना ये भी दूरी होगा, और जितना ई दूरी होगा उतना ये भी दूरी होगा। आ रहा समझ में? समझने का प्रयास करो। हम एक आंकिक मान दे रहे हैं जिसके द्वारा हम बता सकते हैं ये मक्खी इस स्थिति पर है, उसका निर्देशांक ये है, उसका पोजीशन यह है, ठीक ना। तो इस एक्स अक्ष इसकी दूरी कितनी है? 2 जो दूरी है वह कौन अक्ष पर जा रहा है? इस अक्ष पर जा रहा है, वाई अक्ष पर जा रहा है, समझ में आ रहा है। और यहां से इस किनारे से जो दूरी है वो कितनी है 5, तो वह दूरी को नीचे लेके आते हैं तो वह किससे दूरी हो जाएगी? हाई वाई अक्ष से दूरी है, हाई एक्स अक्ष से दूरी है। हाई क्या है? हाई दूरी कहां से है? एक्स अक्ष से। हाई एक्स, और इस किनारे को एक्स अक्ष मान ले, इसको वाई अक्ष मान ले, तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी है 2 मीटर। अब वाई अक्ष से दूरी कितनी हो गई 5 मीटर। तो एक्स अक्ष से जो लंबवत दूरी बनता है, ठीक ना, उसको वाई निर्देशांक में डाला जाता है। वाई निर्देशांक मतलब यह जो दूरी है किस पे चली गई है? वाई अक्ष पर चली जा रही है। भले एक्स अक्ष से दूरी है लेकिन दूरी को अगर हम ला के इधर देखेंगे तो किस पे इंडिकेट हो रहा है? वाई अक्ष पर। तो वाई निर्देशांक को हमेशा बाद में लिखते हैं, हम कल से कहते आ रहे हैं, तो 2 हो गया बाद में। बोलिए अब बताइए, वाई अक्ष से जो दूरी है 5, वह किस पे चला जा रहा है वास्तव में? तो वास्तव में एक्स अक्ष पे चला जा रहा है, क्योंकि इस दूरी को नीचे लेके आओगे, अगर नीचे से तुलना करोगे तो यह दूरी किसके द्वारा मापी जा सकती है? एक्स अक्ष के द्वारा मापी जा सकती है। तो वाई अक्ष से जो लंबवत दूरी है उसे एक्स निर्देशांक कहते हैं। तो कह सकते हैं मक्खी की स्थिति है 5,2। इस किनारे से 5, इस किनारे से 5 मीटर और इस किनारे से 2 मीटर, यहां पे हम कह सकते हैं मक्खी का स्थान। समझ में आया? तो एक माध्यम मिला ना, ये कौन बता रहा है? तो निर्देशांक बता रहा है। इसी माध्यम के द्वारा हम किसी भी बिंदु का स्थिति ज्ञात करते हैं, और लिखे भी हैं कि किसी बिंदु का स्थिति ज्ञात करने का तात्पर्य मतलब यह है कि वह बिंदु एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है। बात खत्म। किसी को कोई दिक्कत आए समझ में? अब निर्देशांक जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एगो एक्स निर्देशांक, एगो वाई निर्देशांक। अब इसी एक्स निर्देशांक का हम आपको डिफिनेशन बताएंगे, इसी वाई निर्देशांक का डिफिनेशन बताएंगे, ठीक ना। देखो ऐसे भी तुमको दिख ही रहा होगा, इसी से स्पष्ट कर सकते हो। जो है आपका बोर्ड का, अब यहां बनाने दो फ्रेश हमको, ठीक ना। अब समझो तब तुमको बताते हैं। जैसे एक वाई अक्ष हो गया, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये आपका क्या हो गया बाबू? एक्स अक्ष हो गया।
वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, यहाँ हो जाएगा एक्स और इसको क्या कहेंगे बाबू, एक्स डैश। यहाँ का हो जाएगा वाई और यहाँ का हो जाएगा आपका वाई डैश। इसी में कोई दिक्कत यहाँ पे, एक्स अक्ष वाई एक्स अक्ष क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो, मान लो यहाँ पे नंबरिंग कर रहे हैं, एक, यहाँ दो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार और यहाँ पे पांच और यहाँ पे छह वगैरह वगैरह भी होगा। माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस का पांच, यहाँ होगा आपका एक, यहाँ दो, तीन, चार और क्या पांच, यहाँ माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस का चार और माइनस से कितना। पहले एक बिंदु को तुमको रिप्रेजेंट करना सिखाते हैं। मान लो कहा जाए 2,3 का तुम स्थान देखो, तो तुम कहोगे सर पहले ही बताइए, पहले ही पता करेंगे ये कौन से चतुर्थांश में है, तो दोनों प्लस में है तो प्रथम चतुर्थांश, ठीक ना। तो प्रथम चतुर्थांश में भाई आपका एक्स है, भाई भाई हमेशा हम एक्स को पहले तवज्जो देते आए हैं, बोले हैं ना, जब मूल बिंदु लिख रहे तभी आपको समझाए थे कि एक वो जो जीरो होगा पहले एक्स अक्ष का जीरो होगा, अब बाद वाला जीरो जो होगा कहाँ का होगा। तो एक्स अक्ष पर दो पे चलो, तो एक्स अक्ष पर दो चलो, दो पे आगे खड़े हो गए, ठीक है, यहाँ आगे खड़े हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। दो पर मैंने एक्स पर दो, ये हो गया एक्स पर दो, और वाई पर बाबू कितना, तीन, तो वाई पर तीन यहाँ है और एक्स पर दो यहाँ है। अब दो से लंबवत आगे बढ़िए, आप यहाँ से लंबवत सीधे आगे बढ़िए, ठीक ना। बढ़ने के लिए बहुत दूर तक बढ़ सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा इस चीज को स्थिति परिस्थिति को समझते हुए देखिए। और यहाँ से तीन से इधर आप लंबवत दूरी आगे बढ़िए, और जहां एक दूसरे को ही काट रहा है ना, जहां एक दूसरे को काट रहा है वही इसका स्थान हो जाएगा 2, ठीक है। अब जरा समझने का प्रयास करें, इसको एक्स निर्देशांक कहेंगे, इसको वाई निर्देशांक कहेंगे, और यही से परिभाषा आप समझ सकते हो। देखिए आप सबसे पहले कहाँ चले हो, कितना दूर चले हो, एक्स अक्ष पर कितना चले हो, 2, तो यह जितना दूरी ई है उतनी दूरी ये भी होगा, तो क्या हम इसको 2 बोल सकते हैं का, बोलो, क्योंकि भाई दूरी जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह दूरी तो यहाँ भी होगी, बताओ। तो जब भाई 2 इकाई चले हो तो ये कितना होगा, 2, बोलो। आप मुझे बताओ हाई दूरी कितनी है, हाई 3 है, हाई दूरी 3 है, हाई दूरी का हो जाएगा बाबू 3, तो आप इसको खुद आराम से शौक से लिख सकते हो, कितना 3, बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हो। तो अब थोड़ा सोचो भाई एक्स अक्ष से लंबवत दूरी कितना हो रहा है, 3, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी जो बैठा है वो कहाँ बैठा है, वाई निर्देशांक, समझ में आ रहा है। और वाई अक्ष जो लंबवत दूरी है वह कितनी दूरी है, 2, वो कहाँ बैठा है, समझ में आ रहा है। इसका डिफरेंशियल बन जाएगा, निर्देशांक 2 प्रकार का होता है, जो एक्स निर्देशांक, एक वाई निर्देशांक। तो एक्स निर्देशांक का डिफरेंशियल बनेगा एक्स निर्देशांक, वाई अक्ष से लंबवत दूरी को, वाई अक्ष से लंबवत दूरी को हम एक्स निर्देशांक, ठीक है, वाई अक्ष से लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, एक्स निर्देशांक। एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को हम क्या कहते हैं बाबू, ठीक है ना। एक बार और थोड़ा समझिए, आपको लग रहा होगा ना सर बिंदु आप खुद कर रहे हैं कैसे, मान लो अगर 5,4 है तो हाई तो हमारा एक्स है, हाई का है वाई, तो हम एक्स पे चलेंगे 5, तो एक्स पे चलो, यहाँ पे आ गए हम 5, यहाँ पे खड़े हो गए, रुक गए यहीं पे। तो जो एक्स पे चले हैं 5, लेकिन दूर किससे जा रहे हैं आप, वाई एक्स से है, चल रहे हैं आप किस पर, एक्स पर, क्योंकि वो एक्स पर 5, तो एक्स पर 5 चलिएगा तो आप दूर किससे जा रहे हो, वाई एक्स से दूर जा रहे हो, तो वाई एक्स से दूरी बन रही है वो, जो कि एक्स निर्देशांक हो रहा है, एक्स अक्ष पर चलने का बात हो रहा है, एक्स पर चल रहे हो लेकिन दूर किससे जा रहे हो, वाई एक्स से, क्लियर है। अब देखिए वाई पे कितना है, 4, तो वाई पे 4 कहाँ है बाबू, यहाँ है ना, यहाँ है आपका वाई पर 4, देखिए अलग अलग देना चाहिए, वाई हो गया 5, वाई कितना हो गया 4, तो वाई एक्स पे चले हो, वाई पे चले हो 4, लेकिन तुम दूर किससे जा रहे हो, एक्स अक्ष से, समझ में आ रहा है, एक्स अक्ष से दूर जा रहे, एक्स अक्ष से दूर जा रहे। अब इसको यहाँ से क्या करना है आपको, इधर, ठीक है बाबू, तो आराम से इसको फील करने की कोशिश करो, ठीक है ना। और यहाँ से बाबू मेरे यहाँ, ठीक है, लंबवत दूरी है ना, दिख रही है लंबवत दूरी, ठीक है। और यह जो पॉइंट होगा ना, यह पॉइंट होगा 5 कितना 4। अब जरा सोचो, जरा सोचो, ये एक्स वाई अक्ष जो लंबवत दूरी है वो कितनी है, 5, तो हाई कितना होगा 5, और जो 5 है वो कहाँ बैठ गया है, अब सर एक्स को रख क्यों रहे हैं, रख इसलिए रहे हैं
क्योंकि इधर मान है कम चीज भाई, पहले का एक्स होता है और बाद वाला का होता है कम। अब जरा समझिए, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी इसकी कितनी है, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है 4, तो भाई कितना होगा 4। तो जो एक्स अक्ष से लंबवत दूरी है वो कहाँ बैठा हुआ है, इसीलिए डिफरेंशियल बन जाता है कि एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को वाई निर्देशांक कहते हैं और वाई अक्ष से लंबवत दूरी को एक्स निर्देशांक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा है कि एक्स अक्ष से लंबवत दूरी कहलाता है, तो एक्स अक्ष से लंबवत दूरी क्या कहलाता है, वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक। और वाई निर्देशांक का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोटि। एक्स वाई निर्देशांक से, वाई अक्ष से लंबवत दूरी को एक्स निर्देशांक कहते हैं और एक्स निर्देशांक को कहते हैं भुज। इसके बारे में हम दिखवाते हैं, तब बात करते हैं। ये बात आपको समझ में आया, ये कैसे निर्देशांक बन रहे हैं, जो दूरियां है ना एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो दूरियां हैं, उन्हीं दूरियों के द्वारा एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक का निर्धारण होता है, इसका परिभाषा मिलता है। निर्देशांक आप समझे, निर्देशांक वह एक माध्यम है जिसके द्वारा आप बिंदु का स्थिति ज्ञात करें, और किसी बिंदु का स्थिति ज्ञात करने का मतलब ये होता है कि बिंदु एक्स अक्ष और वाई अक्ष की दूरी पर। अब एक उल्टा थोड़ा समझा देते हैं, मान लीजिए तो आप समझ गए ना। हम यहाँ एक बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु ले, और हम जानना चाहते हैं इस बिंदु का स्थान बताइए, इसका निर्देशांक बताइए। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको इस बिंदु से सीधे लंबवत एक्स अक्ष पर जाना है, लंबवत दूरी, और यहां से सीधे वाई अक्ष पर हमें लंबवत दूरी जाना है। क्लियर है, कहां जाना है बाबू, वाई अक्ष पर लंबवत दूरी जाना है, एक्स अक्ष से, और कहां से, वाई अक्ष से। किसी को कोई दिक्कत है? अब आप जरा सोचो, तुम इस बिंदु से जब एक्स अक्ष पर एक रेखा खींचे हो, एक लाइन खींचे हो, आप बताओ इस बिंदु के ठीक सामने वाई निर्देशांक यहाँ पे है, बोलो। तुम यहाँ सोचो एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, इस बिंदु की दूरी दिखा दी हो, तो एक्स अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है, इधर देखो कितना है 3, तो भाई कितना हो जाएगा 3। तो एक्स अक्ष से लंबवत दूरी कितना, अब देखो वाई अक्ष से इसकी लंबवत दूरी यहां से खींचे हो, यहां से, तो वाई अक्ष से लंबवत दूरी कितनी दिख रही है बताओ तो 4, तो भाई कितना हो जाएगा बाबू 4। तो आप जानते हो जो वाई अक्ष से लंबवत दूरी को हम एक्स निर्देशांक कहते हैं, जो पहले लिखा था है, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को वाई निर्देशांक के बाद में लिखा है, तो 4 का मतलब इसका निर्देशांक हो गया। समझ में आ रहा है, जो अगर निर्देशांक दिया है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर कोई बिंदु इंडिकेट हो रहा है तो उसका निर्देशांक कैसे निकालेंगे, अपना समझ, ठीक है ना। कोई भी बिंदु हो, कोई भी बिंदु हो, कहीं भी बिंदु है, और मान लो यहाँ हम एक बिंदु ले रहे हैं, यहाँ एक बिंदु मान लो हम ले लिए, अब इस बिंदु का हमें क्या करना है, स्थान ज्ञात करना है, इसका निर्देशांक कितना है, इसका निर्देशांक कितना है, इसका निर्देशांक ज्ञात करने में कुछ नहीं करना है सर, यहाँ से सीधे इधर जाइए और यहाँ से सीधे आप नीचे, ठीक है, यहाँ पे सीधे आइए, इधर सीधे आइए। क्लियर है? आप मुझे बताइए कि यहाँ पे एक्स अक्ष से वाई अक्ष से इसकी दूरी कितनी है, वाई अक्ष से दूरी कितनी है, ये वाई अक्ष की दूरी कितनी है बताओ तो, यहाँ देखो 5, तो भाई कितना हो जाएगा 5, और एक्स अक्ष की दूरी कितनी है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3। इसका निर्देशांक क्या बनेगा बताओ तो, -5, क्योंकि है दूरी यहाँ से यहाँ तक -5 और कामा कितना होगा 3, तो हो गया इसका निर्देशांक सीधे बात। तो अगर कोई रैंडम रूप से यादृच्छिक रूप से कोई अगर बिंदु ले रहे हैं उसका निर्देशांक से निकाल सकते हैं, और निर्देशांक अगर दिया है तो उसको दिखा सकते हैं पर स्थित। क्लियर हो गया? अब लिखा जाए, अब बुझा गया है, चलिए लिखिए, उसके नीचे लिखिए, पॉइंट बना के लिखिए, निर्देशांक 2 प्रकार का होता है, निर्देशांक 2 प्रकार का, निर्देशांक 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक नंबर में होता है बाबू एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक कहो या एक्स नियामक कहो, एक्स निर्देशांक, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, और दूसरा होता है वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक यानी कि वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट और क्या हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसमें से एक नंबर को हेडिंग लगा लेना, तो एक नंबर है, कौन एक नंबर है, एक्स निर्देशांक,
एक्स निर्देशांक जो है इसका हेडिंग लगाना है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स निर्देशांक डिफिनेशन बोले। देखो y अक्ष से, y अक्ष से लंबवत दूरी को, लंबवत दूरी को, y अक्ष से लंबवत दूरी को x निर्देशांक, x निर्देशांक कहा जाता है। x निर्देशांक कहा जाता है। y अक्ष से लंबवत, किसी तल में भी जोड़ सकते हैं, तो किसी तल में x अक्ष से लंबवत दूरी को y निर्देशांक कहा जाता है। तो x अक्ष से लंबवत दूरी को, सॉरी y अक्ष से लंबवत दूरी को x निर्देशांक कहा जाता है। पैराग्राफ चिन्ह करके लिखना है, इसे भुज भी कहा जाता है, इसे भुज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्रभु? भुज का। और दूसरा आप हेडिंग लगाना y निर्देशांक, इसका एक नाम है बाबू भुज निर्देशांक, y निर्देशांक यानी y कोऑर्डिनेट। इसमें हम लोगों को लिखना है x अक्ष से, x अक्ष से लंबवत दूरी, x अक्ष से लंबवत दूरी y निर्देशांक कहा जाता है। y निर्देशांक कहा जाता है। ठीक है, पैराग्राफ से लिखना है, इसे कोटि भी कहा, इसे कोटि भी कहा जाता। x अक्ष से लंबवत दूरी y निर्देशांक कहा जाता है, इसे कोटि भी कहा। एक्स निर्देशांक का डिफिनेशन समझ में आ गया। ये बात को हमने प्रमाणित रूप से इधर समझा भी दिया कि एक्स निर्देशांक का निर्धारण कैसे होता है, एक्स अक्ष का निर्धारण कैसे होता है। एक्स अक्ष का निर्धारण होता है वाई अक्ष से लंबवत दूरी से। अभी तुमको अगर बात की फील नहीं आ रही होगी तो थोड़ा सा और एक बार और हम बताना चाहेंगे, ठीक ना। इधर देखो समझो, अगर आपको कोई दिया है 5,6 तो आप एक्स पे ही तो पहले ये बात पहले से लत लगा दिया गया है, जब पहला एक्स है और बाद में वाई, हमेशा एक्स वाला पहले रहेगा, बाद वाला वाई रहेगा। तो आप बताओ यहाँ पे कितना चलोगे? 5 चलोगे। सपोज दैट यहाँ पे 5 आ रहा है तो आप पहले एक्स पर ना चले हो, तो चल रहे हो एक्स पर, लेकिन दूर किससे जा रहे हो? वाई से। वाई से कितना दूर चले आप? 5। ठीक है, इसके बाद वाई पे चलना है आपको 6, तो वाई पे चलना है 6, तो मान लीजिए आप चल रहे हैं वाई पे इधर, तो आप यहाँ आ गए 6, तो आप चले हैं वाई अक्ष पर, लेकिन दूर किससे जा रहे हैं? एक्स से। समझ में आया? तो अब देखिए, अब मान लीजिए आप एक्स यहाँ आता है और यहाँ आता है, यहाँ पे दोनों आपस में क्या कर रहा है? देखिए, तो आप पहले वाई अक्ष से लंबवत दूरी एक्स, तो एक्स वाला हमेशा पहले रहेगा, तो ये हो गया 5। एक्स पर चली गई दूरी, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, मतलब वाई अक्ष से दूर जाना हुआ, वाई अक्ष से दूर जाना हुआ, ठीक ना। भाई 5 है, भाई कितना होगा? 5 डिग्री पहले रहेगा। उसके बाद से एक्स अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है? 6 है, तो हाई 6 है, तो हाई कितना होगा? 6। यहाँ पे क्या बनेगा? 5,6। तो एक्स अक्ष से लंबवत दूरी वाई निर्देशांक और वाई अक्ष से लंबवत दूरी एक्स, और एक्स निर्देशांक को हम भुज कहते हैं। कोई पूछे यहाँ भुज कितना है तो 5, कोटि कितना है? 6। भुज और कोटि में देखो बाबू गड़बड़ मत करना, एक ट्रिक भी है, ठीक ना। भुजिया रोटी पता है ना, अगर घर में भुजिया और रोटी बनाना हो तो पहले क्या बनेगा? रोटी बनेगा। और कह रही थी लड़की की रोटी बनेगा तो सबका बकलो ले, सीख ले। पहले सब्जी बनता है, बाद में रोटी बनता है, ये तरीका होता है, ठीक है। तो सुनो, भुजिया पहले बनेगा,
और रोटी से कोटी से समझ लो रोटी, अब भुजिया से भूज से समझ लो भुजिया। समझ में आ रहा है? तो भुजिया रोटी पहले रहता है भूज, बाद में रहता है कोटी। पहले बनता है सब्जी, बाद में बनता है रोटी। समझ में आया? तब कोई पूछे आपसे 5,8 जरा बताइए, इसमें भूज कितना है? 5, कोटी कितना है? 8। एक्स निर्देशांक कौन है? 5। वाई निर्देशांक कौन है? 8। किसी कोई दिक्कत आया समझ में? पूछा है। और ये भी कह सकता है क्वेश्चन कि बिंदु इतना की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी होगी। आपको ऐसा बिंदु इतना की अगर किसी चतुर्थांश में इस बिंदु को पुट करेंगे, इस बिंदु के लिए एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी? आपको सर हम जानते हैं एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को वाई निर्देशांक कहते हैं 8 डिग्री। खत्म। नहीं समझे? बिंदु इतना की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी होगा। एक्स अक्ष से लंबवत दूरी वाई निर्देशांक, आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखो। एक्स अक्ष से लंबवत दूरी वाई निर्देशांक 8 होगा सर। अगर यही सवाल कहते वाई अक्ष से लंबवत दूरी होगा, बिंदु इतना में वाई अक्ष से लंबवत दूरी होगा, तो वाई अक्ष से लंबवत दूरी को एक्स निर्देशांक कहते हैं। एक्स निर्देशांक कितना होगा? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई भूलेगा नहीं ना? तो अब बात समझिए, एक बिंदु और हम आपको लेके दिखाते हैं। इधर देखिए, अब जरा वो बात को हम फील करा दें, ठीक ना? कल से हम दूरी डिस्टेंस फॉर्मूला का ड्राइव करेंगे और सीधे चैप्टर में कूद चलेंगे, जंपिंग। समझ में आ रहा है? अब जरा समझने का प्रयास करिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कल आप थोड़ा सा ये बात को अगर शायद रटे हो, भाई रटने नहीं देंगे हम इसको। 1 आई हो जाएगा, 2 आई हो जाएगा, 3 आई होगा, 4 आई होगा, 5। यहाँ होगा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5। यहाँ होगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5। यहाँ माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस 3, माइनस 4 और भैया माइनस। भाई एक्स है, भाई एक्स, भाई वाई है, भाई वाई एक्स। इसके पैर में फिर भी हो रहा है इधर वा, बैठना भी कला है। समझ रहे? 90%, 90% नहीं कहेंगे, 90% स्टूडेंट इसमें इस प्रकार से बैठते हैं कि पैर इधर उधर घसीटेगा। तो पैर में क्या हो गया? देखो पशुओं को बीमारी होता है खुर में, हाँ वही बीमारी तुम लोगों को तो नहीं ना हो गया किसी को? हाँ तो क्लास में पैर रगड़ रहा बेचारा, क्या कहा जाएगी। इधर देखो 3,0, 3, इसका हमें स्थान पता करना है। भुज कितना है इसमें? 3। कोटि कितना है? 0। इसको रिप्रेजेंट करो, तुमको समझ में आ जाएगा और उसी के द्वारा 2 पॉइंट लिखवा देंगे। इस थ्योरी का पार्ट खत्म हो जाएगा। अब सीधे हम डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र और दूरी सूत्र के माध्यम से क्वेश्चन बनाना क्या कर देंगे। देखिए आपको x पर 3 चलना है, तो x पर 3 सीधे चलिए, यहाँ पे आ गए बच्चों, अरे आ गए। अब x पर 3 चले, y पर कितना चलना है? तो 0 y पे यही तो है। जब तक दोनों रेखा मिलेगा नहीं तब तक वो बिंदु होगा नहीं। तो x अक्ष पर आप यहाँ चले, अब y पर यही है 0, तो आप यहीं पे चलिए, सीधे आप यहीं तक जाइए, यहीं पे जाइए, तो यहाँ पर 3, x पर 3, y की रेखा बाबू। अगर आपको रहता यहाँ पे 3,1, तो आप क्या करते? x पर 3, y पे 1 चलते, तो फिर इधर से जाते और यहाँ इसी लाइन पर जाना है, इससे मुलाकात हो जाएगा। समझ में आया? तो अगर कोई बिंदु यहाँ पे 0 है तो कहाँ इसका स्थान आया? x अक्ष पर। इसको कहीं का प्रथम चतुर्थांश में नहीं, इधर रेल पर है, रेल बुझ रहे हैं ना? हाँ तो एकदम x अक्ष पर, ठीक है। इसे किसी चतुर्थांश में नहीं कहा जाता है। जब भी चतुर्थांश बताते वक्त अगर कहीं कोई निर्देशांक x निर्देशांक या y निर्देशांक 0 आ गया, एकदम संभल के जो मान दिया होगा उसी अक्ष पर उसका स्थान हो जाएगा। तो x का मान दिया है, y का मान का है 0 है, तो x अक्ष पर ही इसका। क्लियर है? अगर यहाँ पे दे दें हम -3,0, आपको सर x पर -3, x पर -3 +3 है ना, था तो है ना, चल रहे थे, प्लस था तो इधर, माइनस था तो इधर चलेंगे। यहाँ आ गए x पर 3 और y पर 0, तो y पर 0 यही ना है, तो इसी पर सीधे डगरते हुए चले आइए। यहाँ पे इसका होगा -3, आ रहा है समझ में?
बोलो। तो अगर x का मान दिया हो चाहे प्लस में चाहे माइनस में और y का मान 0 हो तो इसका स्थान कहां हो जाएगा बाबू? x अक्ष पर होगा। कोई दिक्कत है किसी को? बोलो। इसीलिए कहा गया है कि x अक्ष पर y निर्देशांक शून्य होता है। इस अक्ष पर कोई भी बिंदु ले लो, कोई भी निर्देशांक ले लो, हर बार उसका y निर्देशांक क्या होगा? शून्य। तो x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है? शून्य। ठीक ना? चाहे ये बात ऐसे भी आपको हम लिखवाएंगे कि x अक्ष पर किसी भी बिंदु का नियामक x का मान 0 होता है। माने x अक्ष पर कोई बिंदु हो, कोई भी बिंदु हो, तो उसका रूप जो होगा ना वो x का मान 0 के रूप का होता है। मतलब इसका मान दिया रहेगा, इसका मान क्या रहेगा? शून्य। क्लियर है? तो x अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक x का मान 0 होता है, अर्थात x अक्ष पर y निर्देशांक शून्य। बढ़ रहा है तो y वाला मान लो 0 का मान 3 है, तो आप पहले x पर 0 तो x पर 0 यहाँ बोलो, अब y पर 3 तो y पर 3 यहाँ आ जाइए, यहाँ से सीधे बोलो y पर 3 x पर 0, x पर 0 सीधे यही ना मिलेगा जी। दोनों दोनों एक दूसरे को यही पर ना काटेगा, एक ही लाइन पर। तो इसका नियामक होगा 0 का मान कितना? अगर कहा जाए 0 का मान माइनस पर 3 तो सर x पर 0 y पर माइनस 3 यहाँ हो जाएगा, सीधी बात है, यहाँ हो जाएगा। ऐसे कहेंगे 0 का मान कितना? माइनस पर 3। समझ में आ रहा? तो कह सकते हो y अक्ष पर किसी भी बिंदु का नियामक 0 का मान y होता है, 0 का मान y के रूप का होता है, अर्थात y अक्ष पर x निर्देशांक का होता है शून्य। क्लियर हो गया? है इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं ना बचा है? तो आप लिखिए पॉइंट बना, लिखिए x अक्ष पर, x अक्ष पर किसी भी बिंदु का नियामक x अक्ष पर किसी भी x अक्ष पर किसी भी बिंदु का नियामक x का मान 0 के रूप का होता है, x का मान 0 के रूप का होता है, अर्थात x अक्ष पर y निर्देशांक, x अक्ष पर y निर्देशांक शून्य होता है, x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है? शून्य होता है। पॉइंट और एक और पॉइंट है, y अक्ष पर, y अक्ष पर किसी भी बिंदु का, किसी भी बिंदु का निर्देशांक नियामक 0 का y के रूप का होता है, अर्थात y अक्ष पर x निर्देशांक होता है, अर्थात y अक्ष पर x निर्देशांक का होता है। आज इतना ही रहने दीजिए, कल एकदम डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करेंगे, दूरी सूत्र, उसके बाद से क्वेश्चन देखेंगे।